नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई प्रति जागरूक होंगे। जैसा कि अपने पिछली कक्षा में अपन ने शब्द ज्ञान के बारे में पढ़ा था, शब्द विचार के बारे में। उसमें पढ़ा था अपन ने तत्सम और तद्भव। तत्सम का अपन ने शाब्दिक अर्थ पढ़ा था, यानी कि उसके समान अर्थात जो का। तो तद्भव का पढ़ा था उससे उत्पन्न, यानी कि जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर के हिंदी भाषा में आए थे। आज हम उसके बाद में पढ़ते हैं जो अपना तीसरा था। 4 प्रकार के बताए थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो आज हम जो तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा? देशज शब्द। देशज शब्द। तो देखिए, देशज शब्द क्या होता है, यानी कि ऐसे भी शब्द जो क्षेत्रीय जनता के अनुसार अपने सुविधा के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, यानी कि बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देशज शब्द बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? देशज शब्द बोले जाते हैं। तो यानी कि हिंदी में चलित देशी बोलियों के शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द, क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? गढ़ लिए अनुसार, क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द, क्षेत्रीय जनता के अनुसार जो शब्द अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं, गढ़ लेते हैं अर्थात यानी कि बना लेते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार बोले जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उनको गढ़ लेते हैं। वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं जूता, है ना, थैला, कोट, है ना, अपन बोलते हैं जैसे थैला, कोट आदि। ऐसे जो शब्द हैं जो अपने देसी भाषा में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। इसके बाद में दूसरा जो आता है, चौथा जो आता है वो आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी विदेशज। विदेशज, ध्यान रखना, विदेशी शब्द को विदेशज शब्द ही बोला जाता है। यानी कि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी शब्द, यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में लिए गए हैं उनको अपन विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको विदेशी शब्द कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में चलित विदेशी भाषाओं के शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द यानी विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे वे शब्द जो विदेशी भाषा से रूपांतरित होकर के या हिंदी भाषा में आए हैं उनको विदेशी शब्द कहते हैं।
ऐसे वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, लिए गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी भाषा है, जैसे अंग्रेजी है, ये भी विदेशी भाषा है। अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, ये सब क्या है? विदेशी भाषाएं हैं। क्या है ये? विदेशी भाषा है। जैसे विदेशी जो भाषा है उसमें अरबी भाषा है, तो अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द है, यानी कई शब्द लिए गए हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको। पहली है अरबी भाषा। तो अरबी भाषा से जैसे जो शब्द लिए गए हैं वो लिए गए हैं, जैसे गरीबी है, औरत है, कानून है ना। गरीब, औरत, कानून, अमीर आदि, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। जो दूसरा जो शब्द है वो जैसे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में क्या है? जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा जो है, जैसे अंग्रेजी में अपन बोलते हैं दिसंबर, है ना, तो ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्लेट, ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। क्या है ये? जो प्लेट है वो भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अपन कहते हैं पार्टी, बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है? ये भी अंग्रेजी भाषा के शब्द है। तो यानी कि ऐसे कई भाषाएं हैं जिनसे क्या लिया गया है, जिन भाषाओं से शब्दों को लिया गया है उनको अपन विदेशी शब्द कहते हैं। यानी कि जो अपने देश की भाषा को छोड़ करके अन्य विदेश से जो भाषा है, अन्य देशों की जो भाषा है, उन भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं उन शब्दों को ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। जो देशज जो शब्द है वो है अपने क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द। क्या है वो? देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। तो ये ध्यान रखना, ये होता है आपका देशज और विदेशी शब्द। देशज और विदेशी शब्द। इसके बाद में एक और आता है, इसके बाद में एक जो और आता है वो आता है संकर शब्द। कौन सा आता है? एक और आता है, नोट कर लेना, संकर शब्द। देखिए संकर जो शब्द होता है वो क्या होता है? दो भाषाओं को मिलाकर के, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के जो शब्द बनाया जाता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संकर शब्द कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि दो भाषा के शब्द होते हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं वो क्या नाम है, एक शब्द से अलग भाषा का हो गया, जैसे एक शब्द तो इंग्लिश भाषा को हो गया, दूसरा शब्द हिंदी भाषा को हो गया। जब यदि हम दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं? दो भाषाएं मिली हुई होती है। क्या होती है? उसमें दो भाषाएं मिली हुई होती है। तो यानी कि ऐसे भी शब्द है जो क्या होता है, जो दो अलग अलग भाषाओं को मिला करके बना लिए गए हैं। क्या लिखेंगे? हिंदी में वे शब्द जो, हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के, क्या? दो अलगो अलगो भाषाओं को मिलाकर क्या कर लिया गया है? बना लिए जाते हैं। क्या कर लिया जाता है? बना लिए
जाते हैं। क्या कर लिया जाता है? बना लिए गए हैं, बना लिए गए हैं या बना लिए जाते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं टिकट घर, क्या बोलते हैं? टिकट घर। क्या बोलते हैं? जैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे रेल स्टेशन पर जाते हैं या फिर रोड पर जाते हैं तो कहते हैं टिकट घर। तो देखिए टिकट घर। तो ध्यान देना, जो टिकट है वो कैसा है? जो टिकट, देखिए दो शब्द मिल रहे हैं इसमें, एक तो टिकट मिल रहा है, दूसरा कौन सा मिल रहा है? घर मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? घर मिल रहा है। तो इसका ध्यान रखिए, यदि मान लो अपन इनको अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाता है टिकट। तो ये कौन सा हो गया? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। ये कौन सा हो गया? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। और दूसरा जो आप जानते हैं घर, ये किसका हो गया? हिंदी भाषा का शब्द हो गया। क्या हो गया? हिंदी भाषा का शब्द हो गया। तो यानी इस प्रकार से क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं को मिला करके बनाए गए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं रेलगाड़ी, मान लीजिए बोल दिया रेलगाड़ी। अब देखो रेलगाड़ी है ना, तो रेल कौन सा शब्द हो गया? रेल जो है वो कौन सा है? अंग्रेजी शब्द। कौन सा है? अंग्रेजी शब्द है। और जो गाड़ी कौन सा है? गाड़ी कौन सा है? गाड़ी क्या है? घर है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी बोलते हैं ना, तो यानी कि रेल कौन सा है? अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि इन दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना गया जिसको हम संकर शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके देशज, विदेशी और संकर शब्द पूर्ण होते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर आता है? अब आता है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर देखिए चार प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के शब्द होते हैं। ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। लिखते हैं अपन अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानार्थक शब्द। कौन सा होता है? समानार्थक शब्द। समानार्थक शब्द। दूसरा जो होता है, दूसरा कौन सा होता है? एकार्थक शब्द। क्या होता है? एकार्थक शब्द। ध्यान रखिए शब्द को पकड़ना। एकार्थक शब्द एक ही बार में समझ में आ जाएगा यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो। ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा जो होता है अनेकार्थक होता है। क्या होता है? अनेकार्थक शब्द। अब चौथा जो होता है वो होता है विपरीतार्थक। कौन सा होता है? विपरीत। आप जान गए होंगे विपरीत क्या होता है। अब देखिए आपको शॉर्ट रूप से बता देता हूं। समानार्थक शब्द, समानार्थक यानी कि ऐसे वे शब्द जो समान अर्थ व्यक्त करते हो, समान अर्थ बतलाते हो, उनको समानार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक शब्द क्या होता है? ऐसे वे शब्द जो सिर्फ एक ही अर्थ देते हो, यानी कि ऐसे वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक ऐसे वे शब्द जिनका एक से अनेक अर्थ निकलता हो, उनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ऐसे वे शब्द जिनका उल्टा अर्थ निकलता है, उनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ध्यान रखिए समानार्थक शब्द को क्या कहते हैं?
पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, जबकि विपरीतार्थक शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। क्योंकि अपन कहते हैं ना विलोम बताइए दिन का रात, तो ये क्या हो गया उसका विपरीत हो गया, नहीं उसका उल्टा अर्थ हो गया। ध्यान रखना अनेकार्थक में एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, यानी कि ऐसे वे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ अधिक एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो उनको अनेकार्थक कहते हैं। एक अर्थक ऐसे वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो उनको क्या कहते हैं, एक अर्थक शब्द कहते हैं। तो ध्यान रखिए समानार्थक शब्द ऐसे वे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता हो। ऐसे वे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता हो उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची क्या बोलते हैं उनको, या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द भी बोला जाता है। अपन कहते था पर्यायवाची शब्द बताइए, तो यानी कि अपन शब्द लिखते हैं एक, उसके अपन कहते हैं 3 पर्यायवाची शब्द बताइए या 4 पर्यायवाची शब्द बताइए, क्योंकि उसमें क्या होता है समान अर्थ निकलता है। क्या निकलता है उसमें समान अर्थ, जैसे अपन कहते हैं दिन, तो दिन का क्या होता है दिवा हो जाता है, दिवस हो जाता है, और बार भी हो जाता है। तो यानी कि क्या क्या होते हैं समानार्थक शब्द होता नहीं है, ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ निकलता हो उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। अब आता है एक अर्थक शब्द, केवल एक अर्थ बताने वाले एक अर्थ वाले शब्द को ही एक अर्थक शब्द कहते हैं। तो यह लिखेंगे ऐसे वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आता है अनेकार्थक। अनेकार्थक यानी एक के अनेक अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे वे शब्द जिनके एक से ज्यादा यानी एक से अधिक अर्थ निकलते हो उनको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हो उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ध्यान रखना एक से अधिक निकलता है, इसमें केवल एक ही अर्थ निकलता है, इसमें क्या होता है समान अर्थ निकलता है। अब आता है विपरीतार्थक शब्द। क्या होता है विपरीतार्थक शब्द होता है यानी कि विपरीत अर्थ देने वाला, अर्थात ऐसे वे शब्द जिनका उल्टा अर्थ निकलता हो, यानी ऐसे वे शब्द जो उल्टे अर्थ व्यक्त करते हो उनको क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे वे शब्द जो उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, या फिर क्या कहते हैं उसको विलोम शब्द भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको विलोम शब्द भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं, या विलोम
शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, ये हुए आपके अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो ये हुए आपके अर्थ के आधार पर चार प्रकार के। देखिए, अब आता है आपके रचना के आधार पर। किसके आधार पर आता है आपका? रचना के आधार पर। तीसरा लिखते हैं, रचना के आधार पर शब्द। ध्यान रखिए, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द होता है। कौन सा होता है? पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है। तो पहला लिखेंगे रूढ़ शब्द, दूसरा लिखेंगे यौगिक शब्द, और जो तीसरा लिखेंगे वो लिखेंगे योग रूढ़ शब्द। ये तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए, जो रूढ़ शब्द होते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं, उनके जो खंड होते हैं वो निरर्थक होते हैं। कैसे होते हैं वो? निरर्थक होते हैं। सार्थक और निरर्थक दो होते हैं, ध्यान रखना। सार्थक कौन सा होता है? सार्थक। कौन सा होता है? सार्थक। कौन सा होता है? सार्थक होता है। सार्थक बता रहा हूं, ध्यान रखना। सार्थक। और एक होता है निरर्थक। अब देखिए, सार्थक जो शब्द होते हैं, सार्थक जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? तो यानी कि ऐसे वे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि इसमें निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है इसमें? निश्चित अर्थ होता है। और जबकि निरर्थक में इसमें कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? निश्चित अर्थ होता है। यानी सार्थक शब्द यानी कि ऐसे वे शब्द जिनका एक अर्थ निकलता हो, निश्चित है अर्थ निकलेगा। और लेकिन निरर्थक क्या होता है? ऐसे वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे यदि मान लीजिए घर है, क्या है? घर है। क्या है ये? घर है। अब बताइए, यदि मान लीजिए अपन इसके टुकड़े कर देते हैं, घे प्लस और रे, तो यानी कि इसके खंड हो गए। खंड यानी होता है टुकड़ा, यानी कि इसके दो टुकड़े कर दिए। तो बताइए, घे का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसका निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। यानी दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये जो है शब्द है वो क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ ये शब्द? वो हुआ निरर्थक। और तो वो निरर्थक। सार्थक जो शब्द होता है उसमें क्या होता है? एक निश्चित अर्थ निकलता है, और उसमें जो खंड होते हैं उन खंडों का भी निश्चित ही अर्थ निकलता है। तो ध्यान रखना, सार्थक और निरर्थक। तो योग रूढ़ जो जो क्या नाम है, रूढ़ जो शब्द होते हैं वो निरर्थक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? इनके खंड निरर्थक होते हैं। यानी जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या लिखेंगे? जिन शब्दों के खंड
निरर्थक होते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि यानी कि जो निरर्थक शब्द होते हैं, ध्यान रखिए, सार्थक निरर्थक यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है खंड करने पर, तो वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर है, पेड़ है, रात है ना। जैसे घर, पेड़, रात आदि यदि हम मान लीजिए इनके खंड कर देते हैं, जैसे पैर है तो कई प्लस ले कर देते हैं तो इसको कोई अर्थ नहीं होगा। रा प्लस तय करते हैं तो यानी रा का कोई अर्थ नहीं होता, का कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि खंड करने पर इनके खंड क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, यानी कि इनके जो टुकड़े होते हैं वो बिना अर्थ के होते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। ध्यान रख लेना। उसके बाद में जो आता है वो आता है यौगिक शब्द। क्या आता है? यौगिक शब्द यानी रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। या फिर कैसे बोल सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक के शब्दों के योग से बने हैं, यानी कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक के शब्दों के योग से बने हैं। किसके बने हैं? दो या दो से या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। उनको तो क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, तो यानी कि विद्यालय, तो विद्यालय विद्या प्लस लय, चिड़ी मार यानी चिड़िया मारने वाला, तो ये शब्द क्या होते हैं? जैसे अपन कहते हैं, मान लीजिए जैसे जन्म भूमि। क्या कहते हैं? जन्म भूमि। क्या कहते हैं? जन्म भूमि। तो ध्यान रखिए, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर के बने हैं। कितने शब्दों से मिलकर के बने हैं? दो शब्दों से, जन्म और भूमि। जन्म और भूमि। ऐसे यदि मान लीजिए बोल देते हैं चिड़ी मार, क्या बोल देते हैं? चिड़ी मार, तो यानी चिड़ी मार का तर्क क्या निकलता है? चिड़िया मारने वाला। विद्यालय विद्या प्लस आल, तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी ऐसे वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का तात्पर्य होता है यानी कि विशेष अर्थ व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि ये अलग ही अर्थ उत्पन्न करते हैं, अलग ही अर्थ बतलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? योग रूढ़ में बे यौगिक शब्द, या फिर ऐसे लिखेंगे विशेष अर्थ का, सीधा लिख देते हैं विशेष अर्थ का, विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
क्या कहते हैं उन्हें? योग रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी विशेष अर्थ का बोध कराने वाले। विशेष अर्थ का मतलब होता है एक अलग ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। या फिर इसको ऐसे बोला जा सकता है कि वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आता है दशानन, क्या कहते हैं? जैसे अपन अलग ही अर्थ निकलेगा, ध्यान रख लेना। दशानन, दशानन, ध्यान रखिए, दशानन, यानी कि दशानन किसे बोलते हैं? रावण को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके कितने थे? 10 शीश थे उसके। दशानन यानी कि जिसके 10 हैं शीश, उसे बोलते हैं दशानन। क्या बोलते हैं उसे? दशानन। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? एक विशेष ही अर्थ प्रकट कराते हैं। जैसे अपन कहते हैं लंबोदर, क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं ना, गणेश जी का पर्यायवाची लंबोदर है ना। लंबोदर, लंबोदर क्यों बोलते हैं उसके? क्योंकि उनके क्या है? लंबी सूंड वाले हैं, इसलिए हम उनको लंबोदर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम लंबोदर कहते हैं। तो यानी कि वो क्या कर दिया अपन ने? लिख दिया शब्द, क्या लिख दिया? लंबोदर। अब ये विशेष अर्थ व्यक्त करा रहा है। लंबोदर किसके लिए आता है? गणेश जी के लिए आता है। तो अपन अर्थ लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि ये तो गणेश जी के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? गणेश जी के लिए आ रहा है। तो यानी कि विशेष अर्थ व्यक्त हुआ या नहीं हुआ? इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये होता है आपका रचना के आधार पर। किसके आधार पर होता है ये? रचना के आधार पर। इस प्रकार से आपके 3 जो है वो क्या है? शब्द है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। अब देखिए दूसरा जो आता है वो आता है रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर आता है? रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी देख लेते हैं। रचना के आधार पर हो गया। अब आता है रूपांतरण। रूपांतरण का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे सब? साहब हम ये समझ गए कि रूपांतरण का अर्थ ये होता है कि अर्थ में परिवर्तन हो जाना या फिर अवस्था के अनुसार बदल जाना। रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन होना, है ना। तो रूपांतरण के आधार पर क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? गुरुजी हमें तो पता ही नहीं है कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। क्या बताते हैं साहब? रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलो गुरुजी बताओ 2 कौन कौन से? तो गुरुजी ने बता दिया साहब 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विकारी होता है, विकारी नहीं विकारी, ध्यान रखना। विकारी और भिकारी बोलने में आसान है ना, है ना। तो विकारी परिवर्तन हो जाता है, भिकारी जो मांगने वाला होता है नहीं होता है। तो यानी कि शब्द को ध्यान रखना, विकारी अविकारी 2 शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। अब मैं आपको थोड़ा सा इतना समझा देता हूँ। विकारी शब्द क्या होता है? जो वचन लिंग या उस क्रिया के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होता है? अविकारी होता है। उल्टा हो गया विकारी, अविकारी है लग गया, उल्टा हो गया, है ना। तो अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चलिए अब लिखते हैं नंबर 4 पर चलते हैं। रूपांतरण के आधार पर क्या हो जाता है? रूपांतर के आधार पर शब्द तो आ जाता है साहब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। हाँ जी गुरुजी कौन कौन से होते हैं? तो गुरुजी ने बता दिया बेटा। पहला होता है विकारी शब्द, बोलने में ना समानार्थक शब्द की तरह होता है ना, समान उच्चारण के अनुसार भिखारी विकारी है तो दोनों है जैसे उच्चारण के तो ऐसे लगते हैं ना, लेकिन दोनों है अलग अलग। दूसरा होता है साहब कौन सा होता है? अविकारी। अविकारी शब्द। और ध्यान रखना बेटा विकारी शब्द में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। विकारी में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी विकारी में अपन लिखेंगे कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है, होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, जिन
शब्दों में लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल। काल यानी होता है समय। काल यानी क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। तो यानी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण, आदि के कारण विकार क्या होता है? क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न का तात्पर्य क्या होता है? विकार होता है। क्या होता है? विकार होता है। विकार होते हैं यानी कि विकार होते हैं। विकार का तात्पर्य क्या होता है? परिवर्तन होते हैं। विकार होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए परिवर्तन कैसे हो जाता है। दूसरा लिखेंगे अविकारी, लिख देते हैं यहाँ पर अविकारी शब्द, है ना। अब देखिए तो वो क्या परिवर्तन होते हैं? वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं, है ना। तो जैसे अपन लिखेंगे, बताइए। जैसे यदि मान लीजिए मैंने लिखा लड़का, क्या लिखा मैंने लिखा लड़का। तो यानी कि ध्यान रखिए किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। ये किसके अनुसार हो गए? लिंग के अनुसार। लिंग के अनुसार, है ना। दूसरा देखिए वचन के अनुसार। वचन आप जानते ही हैं कौन से वचन? आप कहेंगे साहब वो वचन। कौन से वचन? जो बोल रहे हैं वो वचन? नहीं, वो नहीं। एक वचन है, दो वचन है, द्विवचन। अपन कहते संस्कृत में द्विवचन बहुवचन। तो हिंदी में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। यानी एक वचन में एक व्यक्ति होता है और एक से ज्यादा व्यक्ति होता है, तो वो किसमें आ जाते हैं? बहुवचन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? बहुवचन में आ जाते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे अपन? एक वचन में विकारी शब्द जो होते हैं, अब देखिए एक वचन से, जैसे यदि मान लीजिए मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। यदि मान लीजिए इसको हम परिवर्तन कर देते हैं, तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, है ना, या वे जा रहे हैं। आप देखिए यदि मान लीजिए तीसरा जो आता है काल के अनुसार या क्रिया के अनुसार, यानी कि खा रहा है, खा रहा है। यदि मान लीजिए खा रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? खा रही है, खा रही है। ध्यान रखना क्रिया क्या कर रही है? क्रिया यदि मान लिया पुल्लिंग है तो खा रहा है, स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? खा रही है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और जो देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो होते हैं ये जो विकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इनको भी आप लिख लीजिए, ये भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट ही है। विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो होते हैं ये होते हैं। तो यहां लिखेंगे विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया था। पहला बताया था आपको संज्ञा, दूसरा बताया था सर्वनाम, तीसरा बताया था आपको कौन सा बताया था? विशेषण बताया। संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया और विशेषण। तो यानी कि ये जो चार होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। अब आता है अविकारी शब्द आता है, इसका दूसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द आपके समझ में आ गया होगा। जिन शब्दों में लिंग वचन काल क्रिया के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी कहते हैं। जिनमें परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि लिखेंगे अपन कि जिस शब्द में, क्या लिखेंगे, ऐसे वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन किसके अनुसार नहीं होता है, लिंग के अनुसार, वचन के, कारक के, क्रिया के, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को हम अव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रख लेना, अविकारी शब्द को अव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी कहते हैं। ध्यान रख लेना, क्या कहते हैं, अव्ययी कहते हैं। अब लिखेंगे अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कि अपन लिखेंगे गुरु जी 4 प्रकार के होते हैं। ये 4, यदि इसके 4 बेटे हैं तो बेटा इसके भी 4 बेटे हैं। ये 2 भाई है, दोनों के 4 बेटा है। तो चलो बेटा लिखो, तो यहाँ लिखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। क्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये दोनों भाई है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये अपने स्वभाव को बदल लेता है सबके अनुसार, ये बदलता ही नहीं है। इसके भी 4 बेटे, जब बाप यदि बदल रहा है तो बेटा भी बदल लेता है। ये नहीं बदल रहा है तो इसके बेटे भी नहीं बदलेंगे, इसलिए तो इनको अविकारी कहते हैं ना। इसलिए चलिए बोलते हैं, पहला लिखते हैं अपन, अविकारी शब्द कौन कौन सा होता है। पहला होता है क्रिया विशेषण। कौन सा होता है, क्रिया विशेषण शब्द। कौन सा होता है, क्रिया विशेषण शब्द होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा, संबंध बोधक होता है। कौन सा होता है, संबंध बोधक होता है, संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। कितना, कौन सा होता है, समुच्चय बोधक होता है। और फिर होता है विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो यहाँ लिखेंगे विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक होता है। तो ध्यान रखना, रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है विकारी शब्द, जो क्या होता है, लिंग वचन कारक क्रिया काल के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन हो जाते हैं, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक क्रिया काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के होते हैं। और अविकारी भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि
बोधक। इस प्रकार से ये चार चार प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दो भाई है, इसके चार बेटे हैं, इसमें ये परिवर्तन कर लेता है तो इसके बेटे परिवर्तन कर लेते हैं। ये बेचारा भाई है, ये कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई समझौता नहीं करता, ये जो का तो रहता है, तो इसके भी बेटे चाह पे तो ही रहते हैं। तो शब्द जो विचार चल रहा था वो यहाँ पर क्लास अपने पूर्ण होती है। इसलिए आशा करता हूँ कि आप सभी के शब्द विचार समझ में आया होगा। यदि किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली जो कक्षा होगी विशेष मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इम्पोर्टेंट तो सभी क्लास हैं, लेकिन विशेषकर जो अगली कक्षा होगी वो आपकी होगी संधि। ध्यान रखिए, संधि की अगली क्लास होने वाली है, इसलिए विशेषकर जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।